चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की और विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनकी कहानी संघर्ष, साहस और रणनीति से भरी हुई है। शुरुआती जीवन चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके जन्म को लेकर विभिन्न मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वे मौर्य वंश के क्षत्रिय थे, जबकि कुछ जैन ग्रंथों के अनुसार वे एक साधारण परिवार में जन्मे थे। उनके बचपन में ही महान आचार्य चाणक्य की नजर उन पर पड़ी। चाणक्य ने उन्हें राजा बनाने का संकल्प लिया और उन्हें शिक्षा एवं युद्ध कला में निपुण बनाया। नंद वंश का अंत उस समय मगध पर धनानंद का शासन था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। चाणक्य को धनानंद के अन्यायी शासन से घृणा थी, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और नंद वंश के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार किया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की रणनीतियों के बल पर धनानंद को हराकर मगध पर अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सिकंदर के सेनापति से युद्ध। जब चंद्रगुप्त अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, तब सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने अपनी कुशल रणनीति से सेल्यूकस को हरा दिया और संधि कर ली। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और पश्चिमी भारत के बड़े भूभाग को मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। सम्राट के रूप में शासन चंद्रगुप्त का शासन बहुत ही संगठित और प्रभावशाली था। उन्होंने प्रशासन को मजबूत किया, व्यापार को बढ़ावा दिया और जन कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनकी सेना शक्तिशाली थी और वे एक कुशल शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। संन्यास और अंतिम समय। अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। वे श्रवणबेलगोला, कर्नाटक चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने संथारा, अन्न जल त्याग कर समाधि ले ली और वहीं उनका निधन हो गया। निष्कर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य न केवल एक महान योद्धा और शासक थे, बल्कि